समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हम उनके साथ हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार नगर निकाय चुनाव है, महिला सीट है जी। कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मगर नगर निगम का चुनाव है, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा बेटा बहुत मेहनत किया, इसीलिए हमको खड़ा किया है। समाज की सेवा करेंगे, जो है कार्य बिगड़े हुए वो बनाऊंगी। सभासद के जो दायरे में आते हैं उनमें जो सुधार लाना हमारी प्राथमिक जो हमारी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन पे सुधार लाया जाए और उनको बेहतर तरीके से किया जाए। कहीं ना कहीं गोविंद जी, जो ये वार्ड 53 यहाँ पर जो है बीजेपी के पार्षद, जो शुरुआत से देखा जा रहा है बीजेपी बहुलता वाला ये वार्ड रहा है और पिछले कई वर्षों से बीजेपी के पाले में ये सीट रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या लगता है, क्या जीत निश्चित होगी? जीत हमारी सुनिश्चित है। इस बार इतिहास बदलेगा। हम पूर्ण बहुमत के साथ 18,000 वोटों के साथ जीत रहे हैं। हमारी जीत एक तरफा होगी। हमारे सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। उसका एक मेन कारण है कि मैं क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से समाज सेवा के रूप में क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। सुबह हो शाम, दिन हो या रात, मैं जनता के बीच हमेशा रहता हूं। ये क्षेत्र की जनता भी जानती है और ये तो बहुत छोटा सा चुनाव है। क्षेत्र की कई बात शिक्षा की आती है, आप देखिए, इतनी शिक्षा लेने के बाद जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है। उसके बाद वो यहाँ आके अपनी विरासत में जो उन्हें राजनीति मिली हुई है वो संभाल रहे हैं। तो शिक्षा लेने के बाद आदमी जो नया कुछ डेवलपमेंट कर सकता है, सोचने की जो शक्ति होती है कुछ अलग हो जाती है। मैं इसलिए राजनीति में आया हूँ क्योंकि समाज सेवा के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। आप शासन में रहें या प्रशासन में रहें, बिना किसी पद पे होते हुए आप अच्छे तरीके से अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको एक पद पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर वार्ड 53 की जनता आपको आशीर्वाद देती है, क्योंकि प्रत्याशी आपकी मां है, तो किस तरीके से इस वार्ड में क्या नए काम होंगे और क्या इतिहास रचने की आपकी विचार है? मैं इस बार सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, जो साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हैं क्षेत्र में, किसी भी हमारी माताओं और बहनों को घर के बाहर साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। सबसे जो प्राथमिक कार्य हैं साफ़ सफाई पे हम ध्यान देंगे। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है उनमें जो सुधार लाया जाएगा। हमारे पनकी में एक ही हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें जो है जितनी भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। शासन से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, मेरी यही जो प्राथमिक मुद्दे हैं, चिकित्सा और जो है साफ़ सफाई। अगर हम वार्ड की बात करें तो लगभग मैंने जैसे कि बात की कि हम लोगों ने जानकारी हम लोगों के पास है कि जो वर्तमान सत्ता में बीजेपी से ही पार्षद इस वार्ड 53 में होते रहे। मगर यहाँ के अगर पार्कों की स्थितियों की बात करें, क्योंकि एक हम लोगों के लिए जो बेहतर होता है हमारे लिए आसपास का हमारा माहौल, मगर जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पार्कों की स्थितियाँ वार्ड 53 बहुत दयनीय है। तो अगर आप की माता जी पार्षद होती हैं तो इस पर क्या कार्य करेंगे? मैं जितने भी क्षेत्र में पार्क हैं सभी पार्कों में खरंजा बिछवाना, उनके साफ़ सफाई का ध्यान रखना, और मेन जो 10 पार्कों के बीच अगर कोई एक बढ़िया सा पार्क है उसमें ओपन जिम खुलवाने की पूरी व्यवस्था करूंगा। ये मेरे वादे भी हैं और प्राथमिक रूप से मैं इस कार्य को लेकर बहुत चिंतित भी हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं अगर राजनीति में आया हूँ तो कुछ बड़ा बदलाव लाऊंगा। जिन पिछले हमारे पार्षद लोगों ने जो किया नहीं किया उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं आऊँगा तो ओपन जिम लगभग जो है 50% पारों में चालू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि जो ये चुनाव होते हैं इसमें कहीं ना कहीं एन केन प्रकार हमारे प्रत्याशियों को हराने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में आपके आगे क्या ये चालें चलेंगी? देखिए, ऐसा है, जनता का जो मत होता है स्वतंत्र है। मुझे लगता है कि सारी जनता हमारे साथ है। एक बार आप क्षेत्र में घूम लीजिए और जनता का मूड है, सबको बदलाव की आवश्यकता है। इस बार जीत हमारी सुनिश्चित होगी और इसी ताकत के साथ, इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ हम चुनावी मैदान में हैं। जीत हमारी सुनिश्चित है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ गोविंद सिंह चौहान थे और उनकी माता जी थी, जो समाजवादी पार्टी से इस वार्ड 53 से प्रत्याशी बने। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज
नामांकन भी हुआ, जिसमें गोविंद सिंह चौहान की माता जी ने भी नामांकन करके इस चुनावी बिगुल में ताल ठोक दी और कहीं ना कहीं भरोसा है कि क्षेत्र की जनता उनको पूरे बहुमत के साथ जीत दिलाएंगी। मगर अगर हम बात करें मुद्दों की, तो एक पढ़े लिखे तबके से आने वाले गोविंद सिंह चौहान, जो कि इंजीनियरिंग करके एमटेक करने के बाद राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आकर एक बदलाव लाने की प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।